अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला आज हम जो रुक़या वर्कशॉप के तर्जुमे के 12वें हिस्से पे हैं, पार्ट 12 पे हैं। तो इसमें जो सबसे पहली आयत है वो है सूरह बकरा की 3री आयत, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे जो पहला जुमला कहा, युमिनूना बिल गैब, कि गैब पर ईमान रखते हैं, तो हर मुसलमान की ये एक बुनियादी सिफ़त है कि वो गैब पर ईमान रखता है। यानी जिन चीज़ों को उसने नहीं देखा है उन चीज़ों पर भी उसका ईमान होता है। तो वर्कशॉप के शुरू में जो सबसे पहली आयत हमने पढ़ी थी, सूरह हुजरात की पहली आयत थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैयिल्लाहि व रसूलिही, यानी ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे अपने आप को मत रखो। तो ये जो प्रिंसिपल हमने जो उसूल वहाँ समझा था उसको हर जगह अप्लाई किया जाएगा। जिन बातों को, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, तो उनके ताल्लुक़ से हमको इल्म कहाँ से हासिल होगा? अल्लाह से। और अल्लाह ताला ने जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है और उन्होंने हमको बताया, यानी कुरान और हदीस से जिन चीज़ों की वजाहत होगी उन बातों पर ही हम ईमान रखेंगे, उन बातों को ही हम मानेंगे जिसका ताल्लुक़ गैब से हो। तो यानी जिनों की दुनिया है, जिन कैसे हैं, क्या है, उसका अगर हमारे पास कोई दलील कुरान और सुन्नत से है तो ही हम उस बात को मानेंगे, वरना जो बातें हैं उन पे हम एतबार और ईमान नहीं रख सकते। तो गैब की बातों के ताल्लुक़ से जो इल्म है उसको हम अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला ने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, हम उन बातों पर ईमान रखते हैं। दूसरा एक तरीका होता है जिसको अल्लाह ने जिस तरीके की तनकीद की वो है जो रजमन बिल गैब, यानी गैब की बातों के ताल्लुक़ से अंदाज़ा लगाना, गैस करना। यानी जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो अंदाज़े से बोलते हैं जिनों की दुनिया ऐसी होगी, उसमें ऐसा होता होगा। तो अंदाज़ा लगाना और बातें करना जो है ये सही तरीका नहीं है गैब के ताल्लुक़ से। सही तरीका यही है कि जो चीज़ को आपको श्योरिटी हो आप वही बोलें, और जिसके बारे में नहीं मालूम है आप नहीं बोलें। गैब के ताल्लुक़ से आप अपने अंदाज़े से नहीं बोलें कोई बात। तो अक्सर जो लोग रुक़या करते हैं वो ये गलती कर बैठते हैं। वो ये करते हैं कि जब वो रुक़या कर रहे हैं, वो इलाज कर रहे हैं, तो वो गैब की बातों में गैस करना शुरू कर देते हैं। तो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप पेशेंट है, वो पेशेंट पे पढ़ना शुरू करेंगे और फिर वो कहेंगे कि आप पर सांप जिन है, आप पर फलाना जिन है, या कहेंगे कि आपके जिस्म में 4 जिन हैं। एक जिन जो है आपके सीधे पैर में है, एक उल्टे पैर में है, एक आँख में है, एक किसी और जिस्म के हिस्से में। तो इस तरह की बातें वो जब बयान करने लगते हैं, पर जादू किया हुआ है, आप पर फलाना ने जादू करवाया, आपकी खाला ने जादू करवाया, आपके भाई ने जादू करवाया, तो ये सारी जो हैं अपने अंदाज़े से जो बातें बयान करने लग जाते हैं। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। जो शख्स ऐसा कर रहा है, जो शख्स आपको कॉन्फिडेंटली इस तरह की बातें बयान कर रहा है, तो 2 ही चीज़ें मुमकिन है। वो शख्स या तो जादूगर है, या तो वो जिनों की मदद से काम कर रहा है, वो जादूगर है, तो उसको जो जिन बता रहा है वो आपको बता रहा है, ये चीज़ हो सकती है। नंबर 2 कि या तो वो शख्स झूठा है, वो सिर्फ रजमन बिल गैब कर रहा है, बस अंदाजे से एक स्टोरी बना रहा है आपको कि हाँ आपके ऊपर ये है, आपके ऊपर वो है, बस ताकि आप जो है मुतासिर हो जाएं कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल पहुंचा हुआ आलिम है, ये तो देखो कैसे बता रहे हैं, और ये तो आप मुतासिर हो जाएं, बस इसके लिए वो झूठ बोल रहा है। तो ये दोनों में से कोई एक शख्स है। वो दोनों में से वो जो भी शख्स है उससे आपको दूर भागना है, आपको उससे इलाज नहीं कराना है, आपको उससे आगे कोई बात ही नहीं करनी है। यानी अरबिक में एक फेमस शायरी है कि अशार हैं जिसमें जो शायर है वो कहता है कि अगर शेर ने अपना मुंह खोला हुआ है तो आपको वहाँ से भागना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो मुझ पे स्माइल कर रहा है या मुझे खाने के लिए उसने मुंह खोला है। तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सोचें दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी है कि वो स्माइल तो नहीं कर रहा है।
तो आपको वहाँ से बस भागना है अगर शेर ने मुंह खोला है। तो उसी तरह से आप अगर किसी शख्स के सामने बैठे हैं और वो कह रहा है कि आप पे ये असर है, आप पे वो असर है, मैं आपके अंदर 4 जिन है, 6 जिन है, बस अंदाजे से, यानी बस बैठते साथ ही आपको अगर वो इस तरह की बातें बयान कर रहा है, तो ऐसे शख्स से आप बहुत दूर भागें, अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटें, कुरान और सुन्नत से इलाज कराने की तरफ पलटें और ऐसे लोगों से, ऐसे मौलानाओं से, ऐसे आमिलों से दूर रहें। तो जो लोग सही रुक़या करते हैं, जो शख्स भी आप पर सही तरीके से कुरान और सुन्नत से रुक़या कर रहा है, वो कभी भी आपको इन चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ आप रुक़या कर रहे हैं, आपको ऐसा हो रहा है, मतलब आपको ऊपर जो है जादू है और आपके पे जो जादू है वो आपके फ़लाना कज़िन ने कराया हुआ। बिल्कुल नहीं। जो शख्स सही रुक़या कर रहा है वो अपने तजुर्बे से तो बोल सकता है, क्योंकि उसने अगर कई लोगों पे रुक़या किया हुआ है तो एक अंदाज़ा मिल जाता है कि जब हम रुक़या कर रहे हैं और इन आयतों पे तकलीफ़ हो रही है या इस तरह से तकलीफ़ हो रही है, तो ये मुमकिन है मेरे तजुर्बे से कि शायद आप पे जादू है, मुमकिन है मेरे तजुर्बे से शायद आप पे जिन का असर है, मुमकिन है मेरे तजुर्बे से शायद आप पे नज़र का। सिर्फ इस तरह का जुमला हो सकता है जो तजुर्बे की बिना पे हो और उसका जो ताल्लुक़ हो उसमें वो कहे कि ये मेरे तजुर्बे की बेसिस पे, यानी वो यकीनन कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि इनका ताल्लुक़ गैब से है। यानी ये जादू अगर किसी पे हुआ है तो आपको दिखता नहीं है, जादू जो है वो आपके चेहरे पे नज़र नहीं आता है या आपके जिस्म में नज़र नहीं आता है, तो वो एक हिडन चीज़ होती है। तो उसके ताल्लुक़ से, तजुर्बे से वो बोल सकता है, लेकिन यकीनन नहीं बोल सकता। अगली जो आयत है सूरह एराफ की आयत नंबर 188, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि कहो, कुल कुल, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, अल्लाह ही जो कुछ चाहते हैं वही होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता, ध्यान दे इस जुमले पे, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फ़ायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान न पहुंचता। मैं तो महज एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ ईमान लाने वाले लोगों के लिए। तो ये सबसे वाज़ेह आयत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं होने की दलील मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद इस आयत में वाज़ेह कर दिया कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, और आगे जाके जो है कि और अगर मुझे इल्म गैब होता, यानी इल्म गैब नहीं है। तो इससे वाज़ेह हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के ताल्लुक़ से वो बातें ज़रूर मालूम थी जिसका इल्म अल्लाह ने आपको अता किया था, यानी मुकम्मल इल्म गैब, पूरा इल्म गैब जो हर चीज़ के बारे में हर चीज़ मालूम हो, ऐसा नहीं था। कुछ चीज़ों के ताल्लुक़ से जो भी आप तक वही की जाती है अल्लाह की तरफ से, उन चीज़ों का इल्म आपको हो जाता था। तो ये जब हमारे अकीदे और हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था, तो आप और हम और हमारे आज के दौर के कोई अगर आमिल साहब हो या मौलाना साहब हो, तो क्या हमारी कोई हिम्मत या वो है कि हमको इल्म गैब हो? बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई शख्स आपके साथ बैठ रहा है, वो अगर इल्म गैब का दावा कर रहा है कि उसको आपका सारा पास्ट पता है, वो आपको कह रहा है कि आप पे ये है, आप पे वो है, तो वो उसका दावा जो है वो झूठा दावा है। तो गैब के बारे में इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं है। तो जब आप किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जो आपको बस बिठा कर डायरेक्टली आपके ताल्लुक़ से बोलने लगे, तो ऐसे शख्स से आप जो हैं वो दूर चले जाएं, इसकी बातों में ना आए। अगली आयत जो है सूरह अस-सबा
की आयत नंबर 14 है, जिसका तर्जुमा है, फिर जब हमने उन पर, यानी यहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, फिर जब हमने उन पर यानी सुलेमान पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनके असा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े उस वक्त जिन्नों ने जान लिया, क्या जान लिया जिन्नों ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो उसके ज़िल्लत भरे अजाब में मुब्तला ना रहते। तो ये आयत कितनी ज़रूरी है। हम सब अल्लाह के रसूल सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानते हैं और अक्सर जो है लोग कई बातें उनसे मंसूब करते हैं, जिन के ताल्लुक़ से, जिन और जादू के ताल्लुक़ से, जादू के इल्म के ताल्लुक़ से, जो बातें झूठी हैं कि जैसे जिन का जादू का इल्म जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए आया और इस तरह की बातें लोग करते हैं। ये बातें झूठी हैं और इसकी वजाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद सूरह बकरा में आयत नंबर 102 में की है, वमा कफ़र सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया। तो इस आयत में क्या समझा हमको कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, अपने असा पे टेक लगाए हुए खड़े थे, तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई तो जो जिन थे वो उनके काम कर रहे थे, जो भी कामों पे उन्होंने उनको लगाया हुआ था। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई और वो टेक कर खड़े हुए थे तो जिन्हों को पता नहीं चला कि उनको मौत आ चुकी है और वो जो भी उनके मातहती में काम कर रहे थे वो उससे स्टॉप नहीं हुए, वो काम अपना करते रहे सुलेमान के डर से। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई तो जब असा था उसको जो कीड़ा खा रहा था, वो कीड़ा खाने की वजह से जब असा जो है उसका निचला हिस्सा ख़राब हो गया, जो भी हो गया, उस वजह से जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे तब जिन्हों को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत काफ़ी पहले आ चुकी थी। तो इससे ये पता चला, जिन्हों को खुद ये पता चल गया कि उनको गैब का इल्म नहीं है। तो वाज़े हो गया कि जिन्हों के सामने जो चीज़ थी, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने थे और उनको मौत आ गई थी, इस बात का इल्म उनको नहीं हुआ, तो फिर उनको गैब का इल्म कैसे हो सकता है। तो ये बात को, ये नुक्ते को बोल्ड हर्फ में लिख लें कि जो जिन हैं उनको इल्म गैब नहीं है, उनको हर चीज़ के बारे में हर चीज़ नहीं पता है। कई लोग होते हैं जब इलाज करने लगते हैं, अगर जिन हाजिर हो जाए पेशेंट में तो वो बस बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो रुकिया को भूल जाते हैं, फिर वो उससे पूछने लगते हैं जल्दी बताओ जिन जादू कहाँ रखा हुआ है, इस पर किसने जादू करवाया है, कब से जादू किया हुआ है, ये बीमारी जो है ये भी वो जादू की वजह से है क्या, इसको जो बीमारी लायक है, इसके साथ जो नज़र का भी मसला है क्या, इसके साथ आशिक जिन भी है क्या। वो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि उनको कोई चाबी मिल गई है, बस उससे जो जो पूछेंगे वो सब सच सच बताते चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, उस जिन को भी सब कुछ नहीं पता होता है। तो जिन जो है हो सकता है उसको कुछ बातें पता हो जो आपको नहीं पता, और हो सकता है आपको कुछ बातें पता हैं जो जिन को नहीं पता। तो जिन्नों को सब कुछ हर किसी के बारे में नहीं पता होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आगे ये भी आएगा कि लजना दाइमा का फतवा है कि उन्होंने इस अमल को शिर्क कहा है, कि अगर आप जिन से तलब कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन और जिन की बातों पे कंप्लीट भरोसा कर रहे हैं तो उन्होंने इसको शिर्क कहा है। और आगे हम इस नुक्ते को डिटेल में समझेंगे। और वहीं पे जो है कुछ उलमा हैं जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है, उनकी राय ये है कि आप इस तरह से जिन से पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ शुरूत के मातहत, कुछ शुरूत के तहत। ये नहीं कि आप अंधों की तरह बस जिन से ही सब कुछ पूछने लगे और उसी पे भरोसा कर लें। तो वो ये बातें इंशाल्लाह आगे खुलासा होगा। तो यहाँ पर एक नुक्ता जो वाज़े कर लें वो ये है कि हमारा ईमान क्या होना चाहिए, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कि जिन जो है वो अल्लाह की एक मखलूक़ात में से, अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है। उनको अल्लाह ने इल्म गैब नहीं दिया है। वो हमको देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये उनका ताल्लुक़ है, लेकिन इससे अब आपको उनको और ऊपर नहीं बढ़ाना है, आपको उसकी ताज़ीम में बढ़ नहीं जाना है। हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि अरे उनके पास जिन है, यानी वो सुपर पावर समझने लग जाते हैं, हमारे उनके पास कितने मौक्किल हैं। तो ऐसे न जिन से काम लेने वाले जो मौलाना और जो आमिल हैं उनसे आपको न डरना है, न उनका
इज़्ज़त, न एहतराम, न ताज़ीम करनी है। कि अजीब, यानी लोग इतना वो हो जाते हैं कि अगर वो एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जिसमें कोई जिन हाजिर हो जाए और पेशेंट के ऊपर, और इस तरह के लोग यूट्यूब, तो वो वीडियो को भी इतने खुशू और खुजू से देखते हैं कि बिल्कुल हिलते नहीं। इतना खुशू और खुजू हमारा नमाज में भी नहीं रखते वो। तो जिन्नों को हमने जो है उनके जो पोजीशन है उससे बढ़ा दिया है, इससे हमको रुजू करना है। ये जो तरीक़ा था ये ज़माने जाहिलियत का तरीक़ा था। इस्लाम आने से पहले का जो ज़माना था, ज़माने जाहिलियत जिसको हम कहते हैं, उस वक्त के लोग जो थे वो जिन्नों को एकदम अजीम समझते थे। वो समझते थे कि जब हम किसी वादी में जा रहे हैं तो वहाँ का जो जिन्नों का सरदार है, हम उससे हिफाजत तलब कर लें, वो हमारे हिफाजत दे देगा, तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तो ये ज़माने जाहिलियत की सोच थी। इस्लाम आने के बाद हम जिन्नों से नहीं डरते, हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, और सिर्फ़ उसकी ज़ात है जो डरने का हक़ रखती है। तो अपने दिमाग से अगर आप कोई चीज़ निकाल सकते हैं सबसे पहले, तो वो है जिन से, और जिन से काम लेने वालों से डरने का जो डर है उस डर को निकाल लें और उनको जो है उनकी असली पोजीशन पे रखें। जिस तरह से आप एक मकड़ी देखते हैं, अगर एक मकड़ी है तो क्या आप कहते हैं अरे क्या मकड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मकड़ी है, बस आप उसको झाड़ू से झटक देते हैं, अपने पैरों से झटक देते हैं, मार देते हैं, मसक कर देते हैं। तो बस जिस तरह उसकी कोई वक़्त कोई अहमियत नहीं है, उसी तरह से जिनों की कोई अहमियत नहीं है। वो एक दूसरी मखलूक है और वो उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया अलग है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ताल्लुक़ बनना चाहिए। जब कभी आपको ऐसा लगे कि जिन जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो ऐसा कर देंगे, या जो जिनों से काम ले रहे हैं वो जादूगर जो हैं वो ऐसा कर देंगे, तब हमेशा याद रखना इस आयत को कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई और जिन सामने थे और उनको पता नहीं चला कि उनको मौत आ गई। यानी कितने बेबस और कितने लाइल्म थे वो। अच्छा, जिनों में से ये भी हो सकता है कि कोई मुसलमान जिन हो, तो क्या आप मुसलमान जिन से मदद ले सकते हैं? ये भी नहीं पसंद किया जाता, ये भी नहीं अलाउड है, क्योंकि आपको पता नहीं है कब आप जिनकी मदद लेते लेते शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। अगर आप पहली बार में नहीं होंगे, मुमकिन है अगली बार में हो जाएंगे। तो इसके लिए ये जो रास्ता है, ये जो डोर है जिन्नों से मदद तलब करने का, जिन्नों से बातें पूछने का, ये शिर्क की तरफ ले जाता है। यानी सूनर और लेटर आप शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस रास्ते की तरफ जाना नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं उनका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, जो एक पेशेंट का होना चाहिए और रुक़या करने वाले का होना चाहिए। तो अपने ईमान को, अपने अक़ीदे को मज़बूत करने के लिए अल्लाह के नामों, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के ताल्लुक़ से इल्म को सीखें। जो उलमा के कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें वो अल्लाह के एक नाम को बयान कर रहे हैं कि इसके क्या मायने हैं। अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह गलबे वाला है। तो इन सारी बातों को, अल्लाह की अज़मत को जब आप पहचानेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श अज़ीम पर मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श पे मौजूद होते हुए सारी दुनिया और ज़मीन और आसमान की सारी खबर रखता है, और अल्लाह ताला जो है हमारी बातों को सुन सकता है। तो उस रब की अज़मत को जब आप पहचानेंगे और उस रब से जब आप जुड़ेंगे कि वो अल्लाह, वो जो बादशाह है हर चीज़ का, वो मेरा मुहाफ़िज़ है, वो मेरी हिफाजत करता है, तो आपके अंदर से ये मखलूक का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो आज आप एक मखलूक से डर रहे हैं, एक छोटा सा मौलाना होता है 5.5-6 फीट का, और एक जो जिन होता है, आप उनसे डर रहे हैं। और आप जब अल्लाह के बंदे हैं, जब आपका तवक्कुल, आपका भरोसा अल्लाह पर है, तो आपको इनसे डरने की क्या ज़रूरत है? आप अपने दिमाग से इनका डर निकाल दें, अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें, और फिर देखें किस तरह अल्लाह की मदद आपके साथ होती है, और आपको आपके इलाज में, आपके रुक़या में किस तरह अल्लाह की मदद आती है, किस तरह जादू का असर ख़त्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आए, आप बस उसको बिठाएं और आप उस पे रुक़या की नीयत से सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दें। जब आपके पास कोई पेशेंट आए, आप उसको बिठाएं, आप उसकी जो है उसको तालीम दें अक़ीदे के ताल्लुक़ से, उससे कुछ सवालात करें अक़ीदे के ताल्लुक़ से कि वो क्या जानता है अल्लाह के बारे में। क्या वो जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श अज़ीम पे है, या वो समझता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है? क्या वो अल्लाह की अज़मत को पहचानता है? क्या वो 5 टाइम की नमाज़ें अदा करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, इस बात को समझता है? क्या वो म्यूज़िक जो है उससे बचना ज़रूरी है, वो हराम है, ये बात को समझता है? यानी वो गुनाह में और जो सही बातें हैं उनमें फ़र्क को जानता है या बिल्कुल नहीं जानता? क्योंकि अगर आप उसकी अक़ीदे को नहीं सुधारेंगे और आप सिर्फ़ रुक़या करते चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि यार इस पे इतना रुक़या किया है, इतना पढ़ा है, इसको असर क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि आपने उसके दिल को तैयार ही नहीं किया रुकिया के असर को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसका दिल जब तक इस गंदगी से साफ़ नहीं है, अगर उसके दिल में अभी भी अकीदे हैं जो शिरकियां हैं, अगर आज भी उसका भरोसा और उसका डर जो है वो तावीज़ पर है कि भाई तावीज़ मैंने अगर निकाल दी तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा, मैंने जो तावीज़ पहनी वो मेरी हिफाजत करे, अगर इस सूरत हाल में वो है और आप उस पर रुकिया कर रहे हैं तो उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी तक अपने अकीदे को नहीं सुधारा। तो हमको पेशेंट की रहनुमाई करनी है, उसको गाइड करना है कि वो किन उलमा की स्पीचेस को सुने, कि क्यों म्यूज़िक सुनना बुरा है, क्यों म्यूज़िक से वो बचे, क्यों वो गलत कामों से बचे, क्यों वो 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करे। इन चीज़ों को करते हुए फिर रुकिया जब आप करेंगे तो उसका दिल जो है रुकिया के असर को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होगा, उसको ज़्यादा असर मिलेगा, ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे रुकिया से। तो ये जो जब आपके पास कोई शख्स आता है तो ये एक दावत का मौका होता है कि आप उसको सही बात सिखाएं, आप उसको सही अकीदा सिखाएं, आप उसको शिर्क से दूर करें, आप उसको बिदात से दूर करें। तो इस मौके को हर राकी जो है, जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद कर रहा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसा किसने किया था? ये हमारे नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जेल में थे और जब उनसे जो है ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर तुमको बताऊंगा, लेकिन उस वो ख्वाब की ताबीर बताने से पहले उन्होंने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि बहुत सारे इलाह होने से, बहुत सारे जो हैं माबूद होने से बेहतर है कि एक इलाह हो, एक अल्लाह हो। तो उन्होंने दावत तौहीद को पहले पेश किया, उसके बाद उन लोगों को उनके ख्वाब की ताबीर बताई। तो जब आपके पास कोई रुकिया करने आ रहा है, आप उसको पहले तौहीद की दावत दें, आप उसके जो अकीदे में और जो बातें जो उसके दिल और दिमाग में बैठी हुई हैं उनको साफ़ करें और उसके बाद रुकिया करके उसकी मदद ज़रूर करें। तो ये बातें थी जिनका ताल्लुक़ अकीदे से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हमको सही अकीदे को समझने और उस पे जो है कायम रहने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा दिल वो दिल हो जिसमें सिर्फ तेरा डर हो और तेरे अलावा तेरी मखलूक में से किसी का डर ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।